अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला अदल का हुक्म देता है। उसके बाद फरमाया एहसान। अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने का हुक्म देता है, भलाई करने का हुक्म देता है। आप एक दूसरे के साथ भलाई करें, आप एक दूसरे के साथ एहसान क्या करें। ऐ मेरे भाइयों, आज मैं आपके गांव आया, आपने मुझे खाना खिला दिया, फिर जब आपसे कल मुलाकात हुई है तो आपके साथ झगड़ा हुआ तो आपने कह दिया कि जब आप हमारे गांव गए थे तो आपको मैंने खाना खिलाया था। ये एहसान नहीं है मेरे भाइयों। एहसान तो ये कि आप एक दूसरे के साथ भलाई क्या करें, आप एक दूसरे के साथ खैर खाई क्या करें। और जैसा कि मैंने अभी बयान किया था, एहसान ये भी है आप अपने घर में बेहतरीन बेहतरीन पकवान खा रहे हैं, आप बेहतरीन लिबास पहन रहे हैं, आप बेहतरीन गाड़ी में आप घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपके बेचारे पड़ोसी जिसको रोटी तक मैसर नहीं हो रही है, ये कोई एहसान नहीं है। एहसान तो ये कि आप अपने घर वालों, ख़ानदान वालों और पड़ोसी वालों का भी जायज़ा लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एहसान क्या करो। एहसान मेरे भाई, एहसान। आज मुसलमान एक दूसरे मुसलमान भाई के दर्द को एहसास नहीं करता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को देख करके इग्नोर कर देता है। आज मुसलमान इंसाफ नहीं करता मेरे भाई, आज मुसलमान एहसान नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कई लोगों तुम एक दूसरे मुसलमान भाई की दर्द को वैसे एहसास करो जैसा कि जब किसी आदमी का कान दर्द करता है तो कान का दर्द की वजह से वो पूरा आदमी तड़पता है, रोता है और उसकी जुबान से लफ्ज़ आह निकलती है। ऐ मुसलमानों, जब दूसरे मुसलमान परेशान हो, तुम्हारे मुसलमान भाई जब परेशानी में मुब्तला हो तो तुम्हें भी इसी तरह एहसास होना चाहिए। एक मुसलमान को ऐसे एहसास करना चाहिए। और हमें हकीकत बात तो ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अरे अपनी किताब के अंदर इस हदीस को लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अला मुस्लिम खम्सुन। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक़ है मेरा भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। ये सलाम का जवाब देना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक बनता है, लेकिन आज हमारे मुआशरा के अंदर ये चीज़ भी बहुत कम है। हम सलाम एक दूसरे को नहीं करते। हम पहचान, अगर हमारी जान पहचान शख्सियत है तो हम उसी को सलाम करते, अगर हमारी जान पहचान नहीं तो हम उसको सलाम नहीं करते। और सलाम में अमीर और गरीब तक हम फ़र्क करते मेरे भाई। अगर कोई आदमी अमीर है, हमारी मुलाकात हुई तो हम उससे बिन मुसाफ़ा करते और मुसाफ़ा करने के बाद उससे हम गले भी लग जाते हैं, क्योंकि ये तो अमीर है। और हमें गरीब आदमी को देख करके हम उसे सलाम तक नहीं करते। मुसलमानों, ये शरीयत की तालीम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया था, अफ़्सु सलाम बैनकुम, ऐ लोगों तुम सलाम को आपस में फैलाओ, इसलिए कि जब तुम एक दूसरे को सलाम करोगे तो तुम्हारे माबैन, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रद्दुस्सलाम, तुम एक दूसरे को सलाम क्या करो, व इयादतुल मरीज़, और मरीज़ की इयादत क्या करो मेरे भाई। मरीज़ बीमार अगर कोई शख्स है तो हम उसके पास जाए, उसके हाल चाल और उसके हालात का हम जायज़ा लिया करें मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, व इयादतुल मरीज़, ऐ लोगो तुम मरीज़ की इयादत क्या करो। लेकिन आज हम मरीज़ की इयादत नहीं करते। अगर हमारे गांव घर ख़ानदान में अगर कोई आदमी बीमार है मेरे भाई, तो हम उसके हाल तक नहीं पूछने के लिए जाते। ये कोई शरीयत की तालीम नहीं है। शरीयत की तालीम तो ये है कि आप मरीज़ की इयादत करें, आप बीमारी के पास जाया करें, उनके हाल खबरात पूछा करें। लेकिन बहुत कम ऐसे हमारे मुआशरा के अंदर होता है। ऐसा भी होता है, एक आदमी मरीज़ के पास गया मेरे भाई मुलाकात करने, वो आदमी उस मरीज़ से कहता है कि भाई साहब आपका तो कैंसर का बीमार हुआ है, आप तो कैंसर का मरीज़ है, हमारे गाँव में भी ऐसा हुआ था
एक शख्स घर के सामने कैंसर का मरीज था, उसकी इंतकाल हो गई, वो शख्स मर गया। ये नहीं, आप उसके पास जा कर के उसको दुआ दें और उसे ये हौसला दें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा देगा, अल्लाह तबारक व तआला शिफा देने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया था व इयादतुल मरीज, ऐ लोगों मरीज की तुम इयादत क्या करो, व इत्तिबाउल जनाइज, और तुम जनाजे के पीछे पीछे चला करो। अगर कोई आदमी इंतकाल हो जाए, अगर कोई आदमी मर जाए, अगर कोई आदमी फौत हो जाए, तो आए मुसलमानों आप उसके पीछे पीछे जाया करें, आप कब्रिस्तान तक जाएं और उसकी नमाज जनाजा पढ़ें और उसको मिट्टी दे करके वापस आ जाए। अल्लाह के रसूल ने उसके बाद जो फरमाया वो चौथी चीज़ ये है, वही इजाबतुद्दावा, ऐ लोगों तुम दावत को बोल क्या करो। अगर कोई आदमी दावत दे रहा है तो उसको इग्नोर मत करो, उसकी दावत को कबूल कर लिया करो। आए मुसलमानों, लेकिन आज बहुत कम ऐसा होता है, अगर कोई गरीब आदमी दावत देता है उसकी दावत को कबूल नहीं करते, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी दावत दे दे तो हम फौरन लब्बैक कहते हैं और उसकी दावत को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अमीर आदमी है, इसके घर जाएंगे हमारी इज्जत होगी, अच्छे अच्छे लजीज लजीज आशियाएं खाने को मिलेगी। ऐ मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों तुम एक दूसरे को छींक का जवाब दिया करो। ये छींक का जवाब देना भी ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक बनता है। ऐ मुसलमानों, इतना ही नहीं, जब अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके आए तो मदीना के अंदर एक सहाबी है, मदीना के अंदर अब्दुल्ला बिन सलाम, इन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा और देखने के बाद पहचान लिया। उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के सामने तकरीर की थी। इस तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया था और पूरे मदीना वालों को गरमा दिया था। वो ये था, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों तुम क्या करो, अफसुस सलाम, तुम आपस में क्या करो, सलाम क्या करो एक दूसरे को, वतइमुत्ताम, और तुम एक दूसरे को खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहम, और ऐ लोगों रिश्तों को जोड़ा करो, रिश्तों को तोड़ा ना करो। दो लोगों के दरमियान अगर बेहतरीन रिश्ते है तो उस रिश्ते को बीच में दखल अंदाज करके तोड़ना नहीं है, उस रिश्ते को क्या करना है, जोड़ना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था वसिलुल अरहम, ऐ लोगों रिश्तों को जोड़ा करो, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, और ऐ लोगों उस वक़्त नमाज पढ़ो जब इस कायनात के अंदर, इस धरती के अंदर लोग अपने अपने बिस्तर में सो रहे हो, नींद के खर्राटे ले रहे हो, उस वक़्त उठो और उठ करके तुम क्या करो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ऐ लोगों अगर ये चार काम कर लोगे, अगर ये चार चीज़ कर लोगे तो तुम बासाली जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे।